अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संत जन एवं सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप सुनेंगे कि नरक में किस प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ये नरक कहाँ है और कहाँ स्थित है, नरक होता क्या है, किस प्रकार के मनुष्य बहुत कम दिन जीते हैं, उसे जन्मने मरते देरी नहीं लगती, और ये 84 का चक्कर क्या होता है। आइए पहले बीजक ग्रंथ की इस रामायणी के पद को सुनते हैं, फिर इस रामायणी के द्वारा सदगुरु कबीर साहब साधकों को क्या उपदेश देना चाहते हैं, उसकी व्याख्या भावार्थ सहित सुनेंगे। रामायणी का पद है, जिन जिन किन्न आपू विश्वासा, नरक गए ते नरक ही बासा, आवत जात न लागत बारा, काल अहेरी सांच सकारा। 14 विद्या पढ़ी समझावे, अपने मरण की खबरी न जाने, जाने जीव को परा अंदेशा, झूठई आई कहा संदेशा। संगति छोड़ी करे असरारा, उभय मोट नरक के भारा। गुरु दोरोही और मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, जो लो चंद दिवकार। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं कि जो लोग जड़ चेतन को एक मानते हैं, जो परंपरावादी बनकर द्वैतवादी अर्थात अनभिज्ञ व्यक्तियों के बात मत को ज्ञान मानकर विश्वास कर लेते हैं और अपने घट में स्थित चेतन स्वरूप राम का आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, यानी आत्मज्ञान की अवहेलना कर देते हैं, उस सबके सब लोगों का नरक में निवास होता है। नरक का अर्थ दुख होता है। तरह तरह की निम्न योनियों में जन्म लेना नरक तुल्य माना जाता है। जो व्यक्ति अविनाशी चेतन तत्व को नहीं जाना, उसे बार बार जन्मना तथा मरना पड़ता है। विवेक विचार, अच्छे आचरण, अच्छी संगति से भटकना, कुसंग में जाना, कुकर्म करना, ये नरक का मार्ग है। जो गृहस्थ अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मानते, साधु समाज में सदगुरु संतों के उपदेश को नहीं मानते, उसका पतन निश्चित है और पतन होना ही नरक है। ऐसे लोगों को जन्मने मरने में देरी नहीं लगती, कीड़े मकोड़े जैसे उन सबको जन्म होता है। नरक के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। सब नरक पापियों को मृत्यु के बाद पीड़ा देने को कहते हैं, और जहां सजा दिया जाता है उसे यमलोक कहते हैं। गरुड़ पुराण में इस प्रकार का 16 नरकों का वर्णन मिलता है। लेकिन नरक है क्या? नरक है व्यक्ति की दुख। सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक ग्रंथ के एक रामायणी प्रकरण में कहते हैं कि स्वर्ग नरक से हम नहीं डरते, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। आज यही डर से सब लोग डरत है, वो डर हमरे नहीं। बंधुओं, ये यमलोक और नरक लोक कहीं नहीं, कहीं आकाश मार्ग में। व्यक्ति जब दुख में होते हैं, निम्नतर मानवेतर योनियों में जाते हैं, जिनका जन्म मरण होता है, बार बार गर्भाशय के पीड़ा को झेलना पड़ता है, यही नरक है। विद्वान लोग दूसरे को 14 विद्या पढ़कर समझाते हैं, लेकिन वो अपने ही मृत्यु के मर्म को नहीं जानते। इसलिए साहब कहते हैं कि 14 विद्या पढ़ी समझावे, अपने मरण की खबरी न जान। ये 14 विद्याएं ब्रह्म ज्ञान, रस ज्ञान, कर्मकांड, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलतरण, न्याय तथा विज्ञान, कोक विद्या, अश्वारोहण, नाट्य विद्या, वैधक, जिसमें वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरक्त, छंद, वेद, मीमांसा इत्यादि की जानकारी होती है। इससे परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। मृत्यु क्या है? व्यक्ति का नैतिक पतन होना ही मृत्यु है। जो व्यक्ति हर समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष में जलता रहता है, यही व्यक्ति की मृत्यु है। आदमी चाहे जितना विद्वान हो जाए, जब तक विवेक एवं साधना का अवलंबन प्राप्त नहीं करता,
उसकी क्षण क्षण मृत्यु होती रहती है, जिसे अज्ञान हो जाता है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जीव अमर है। फिर उसे मृत्यु का भय दूर हो जाता है। कहते हैं कि जाने जीव को परा अंदेशा, झूठ ही आय के कहा संदेशा। संगत छाड़ करे असरारा, उहे मोट नरक के भारा। यहाँ सदगुरुदेव धोखेबाज गुरु की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी बात को सुनकर पढ़े लोग भी संशय ग्रसित हो जाते हैं और लोग अच्छे संगत को छोड़कर पाखंडी गुरु के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए विवेकपूर्ण पाखंडी गुरु की तथा सदगुरु की पहचान करें। पाखंडी गुरु चमत्कार दिखाते हैं तथा लोभी, लालची, वासनायुक्त, आचरणहीन होते हैं, जबकि तत्व ज्ञानी गुरु परोपकारी, दया, करुणा से युक्त, बैरागी, विचारवान, मृदुभाषी होते हैं। लोभी, लालची, रुपया पैसा मांगने वाले सदगुरु नहीं होते। इसलिए गुरु की पहचान विवेक पूर्वक करें। जो गुरु स्वयं तरह तरह की व्यसनों में लिप्त हो, जो खैनी, बीड़ी, पान, मसाला, मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाला हो, वैसे गुरु के ज्ञान तथा उसके उपदेश नरक में ही भेजेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब एक साखी के माध्यम से उपदेश देते हुए कहते हैं, गुरु दोरो ही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, जो लो चंद दिवाकार। चाहे स्त्री हो या पुरुष, गुरु से द्रोह करने वाले, मनमुखी विचार वाले, ये जब तक चांद तथा सूरज रहेंगे तब तक 84 में भटकते रहेंगे। यहाँ भ्रामक गुरुओं से सावधान रहे, परंतु सदगुरु का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। वैसे लोग वापस सत्य के रास्ते पर अगर लौट आते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर सत्य के रास्ते पर नहीं आते तो अनंत काल तक, यानी जब तक सूरज तथा चांद रहेगा तब तक निम्नतर जोनी में भटकता रहेगा। तो ये स्वर्ग और नरक ये मन की कल्पनाएं हैं। जब आदमी हर्ष में, उत्साह में, शांति में होता है वही स्वर्ग है। जब आदमी दुख में, पीड़ा में होता है, वासना में होता है, मनुष्य नरक में होता है। बंधन ही नरक है और नरक का कोई स्थान नहीं है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।